दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ मेडिकल में जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है आपके लिए एसएससी जीडी 2025 में अभी जो भर्ती चल रही है जिनका मेडिकल होना है वो भाई बहुत से कमेंट पूछ रहे थे। मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों होने वाला है, तो डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए जिसमें हमें मेडिकल के टाइम जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं एकदम प्रॉपर तरीके से अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मेरा भी खुद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और मेरे से कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो कंप्लीट जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी तक जितनी भी भर्तियाँ हुई है 21, 22, 23 में, 24 में, उन सब में जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, वही डॉक्यूमेंट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपने अगर फिजिकल पास कर लिया है और अभी आपका मेडिकल होना है तो आपका सिर्फ मेडिकल ही नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये दोनों कंप्लीट होने वाले हैं। तो मेडिकल के समय आपसे कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और आपके पास होने चाहिए, और अगर नहीं होते तो भाई आपको मौका तक नहीं मिलेगा, ठीक है ना, नया डॉक्यूमेंट निकालने के लिए, क्योंकि आपको सीधा बाहर किया जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं हुए तो आपको क्या करेंगे भर्ती में रख के, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिनके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, जो मेडिकल का कॉल लेटर आएगा आपका, ठीक है, एडमिट कार्ड आएगा, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसी को देख के आपको गेट एंट्री मिलेगी। इसके अलावा तो आपको गेट में मेडिकल देने भी नहीं देंगे, ना आपको कोई पहचानेगा। तो अपना जो एडमिट कार्ड आएगा उसकी 2 प्रिंटें निकाल के रखना, एक अपने पास और एक वहाँ देने के लिए, ठीक है, गेट पे जमा भी हो जाती है। और दूसरा आपके पास जो भी आपने पढ़ाई की है, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन है या उससे ज़्यादा किया है, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो आपके बोर्ड सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दोनों आपके पास होने चाहिए। चाहे आप 10वीं के, 12वीं के, ग्रेजुएशन के, जो भी है, बीएससी, बीकॉम, आपने जो भी पढ़ाई की है उसके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। आप एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस कुछ होता है कैटेगरी, उसमें से हो, ठीक है। जनरल को छोड़ के बाकी जितने भी अदर कैटेगरी है उनके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आपने एससी से का ऑनलाइन आवेदन किया है, एसटी से किया है, ओबीसी से किया है या अदर जो भी कैटेगरी है, इन कैटेगरी से आपने आवेदन किया है और अगर आपके पास वह कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको भर्ती से बाहर करना सुनिश्चित समझिए। आपको 100% भर्ती से बाहर कर देंगे। जनरल को छोड़ के बाकी जितनी भी कैटेगरी सबसे उनका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो बनवा लीजिए, अगर आपके पास है तो संभाल के रखिए। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा देखने के लिए, ठीक है। और अभी जो मैंने जो डॉक्यूमेंट बताए ये भी। अब जो दूसरा सर्टिफिकेट है वो है एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ऑलरेडी सिलेक्टेड रहते हैं। जैसे कोई अभी ये पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती है और कोई ऐसे भाई होते हैं जो कभी पुलिस में हैं या अदर कोई एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल में गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हैं और उनको वह नौकरी छोड़ के एसएससी जीडी में आना है, तो या उससे अलावा कोई और भर्ती भी हो सकती है, ठीक है। तो वो उस डिपार्टमेंट को छोड़ के एसएससी जीडी की भर्ती में आना चाहते हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके पास एनओसी होनी चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब वो डिपार्टमेंट ये सर्टिफिकेट बना के देता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ के जा रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और ये पैरामिलिट्री में जा रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। और एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है जो कि एक सर्विसमैन के लिए होता है खाली, ठीक है। तो जो ऑलरेडी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में नौकरी कर रखे हैं उनके लिए होता है ये। और दूसरा है आपके पास एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, ठीक है। इनमें से कोई भी जिसमें आपकी फ़ोटो हो, आपका नाम हो, आपका पता हो, ऐसा एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी चलेगा, ठीक है। आपके पास कम से कम 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए और वो फ़ोटो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हो सके तो आपने जो ऑनलाइन आवेदन
करते समय जो फ़ोटो अपलोड की थी वही फ़ोटो अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है। कम से कम 10 से 12 फ़ोटोज़ आपको साथ में लेके जानी है मेडिकल के समय, 10 से 12, क्योंकि बहुत से फॉर्म मिलते हैं आपको, वहाँ पे फ़ोटो चिपकानी होती है। तो 2-3 फ़ोटो से काम नहीं चलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपके पास 10-12 फ़ोटो होनी चाहिए। एक जो होता है, जिन भी कैंडिडेट ने एनसीसी कर रखी है उनको रिलैक्सेशन मिलता है ना, तो अगर आपने एनसीसी कर रखी है तो उसके सर्टिफिकेट आपको साथ में ले जाने हैं। चाहे आपके पास ABC कौन सा भी सर्टिफिकेट हो, उसको आपको साथ में लेके जाने हैं। 1 साल 2 साल 3 साल की एनसीसी अगर आपने कर रखी है तो वह जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके पास एनसीसी के, वो आप साथ में लेके जा सकते हो। ठीक है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट थे मैं बता रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आपके क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए, 10वीं 12वीं के जो भी आपने पढ़ाई की है वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान, किसी भी स्टेट से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकलता ही है। ठीक है, तो वो आपको निकालना ही निकालना है। दूसरा, एनसीसी मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपने अप्लाई करते वक्त बताया कि मैं एनसीसी कैंडिडेट हूँ तो वो डॉक्यूमेंट आपके से मांगे जाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो है कास्ट सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो SC ST OBC कैंडिडेट के लिए जो है ना, हाइट चेस्ट में रिलैक्सेशन मिलता है, तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो साथ में ले जाना। तो दोस्तों, ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हो ये 2022 की SSC GD की भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें भी ये सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिनके मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, DME होगा, उसके बारे में दी हुई जानकारी है। ठीक है, तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप PRC भी निकाल सकते हो। ठीक है, और NCC के बारे में बता दिया, और जो भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। ठीक, अगर आपके स्टेट में और कौन से डॉक्यूमेंट निकलते होंगे, तो एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन सबके लिए नहीं है। ठीक है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये जो नेटिविटी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बाय वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी इन फॉर्मेट, तो ये जो डॉक्यूमेंट है जो भारत पाकिस्तान से ये जब पार्टीशन हुआ था तो उनको रिफ्यूजी सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं, वो उन कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और ये जो बर्थ सर्टिफिकेट की जो डेट वगैरह है, इसमें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से अगर आपको कोई ID कार्ड मिला है तो वो, एम्प्लॉय कार्ड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी ID कार्ड, एक सर्विसमैन अपना डिस्चार्ज बुक ले सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप ID प्रूफ के तौर पे ले जा सकते हो। ठीक है, तो जो भी सिलेक्शन है NCC वालों को, जो फर्स्ट ईयर का सिलेक्शन वो सर्टिफिकेट वाले हैं उनको 2%, B वालों को 3% और C वालों को 5% का इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस है कि BSF का कोड A है, CISF का B है, CRPF का C है, SSB का D है, ITBP का E है, असम राइफल का F है, SSF का H है और NCB का G है। ठीक है, ये सारे कोड है। तो जो ऐसे नेटिविटी आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी कैंडिडेट है, ठीक है, उनको जो इसी फॉर्म में सबसे लास्ट पेज में एक फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने नायब तहसीलदार या तहसीलदार के पास जाके आपको अपना इस पर सील लगानी होती है, अपनी पूरी डिटेल भर के। ठीक है, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में जो लद्दाख के कैंडिडेट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो कैंडिडेट है उनके लिए ये फॉर्म भरना पड़ता है। तो भाई आज की इस वीडियो में मैंने आपको SSC GD के लिए जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, आप जब मेडिकल देने जाओगे तो आपके पास यह डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर मेरे से गलती से कोई डॉक्यूमेंट छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगा। लेकिन मेरे नॉलेज में जितने डॉक्यूमेंट थे मैंने सब आपको बता दिए कि यह डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, आपको मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।